अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जना वंस अगेन फ्रॉम वी सोल्वर। मेरे साथ हैं इमरान सर हमेशा की तरफ। शेर बड़ा एक धाड़ने वाला जानवर, खूंखार जानवर होता है, आपको हमें सबको पता है। एक दफा का जिक्र है कि शेर शिकार के लिए जंगल में जा रहा था कि भूखा था। चलते चलते उसको पता नहीं था कि एक जगह पे एक गड़ा है, उसके ऊपर सारे पत्ते वत्ते बिखरे हुए थे, तो उसको पता नहीं चला, तो उसने पाँव रखा तो वो गड़े में गिर गया। अब शेर था, आग गड़ा गहरा भी था, उससे निकला नहीं गया गड़े से। अब उसने धाड़ना शुरू कर दिया, मदद के लिए पुकारना शुरू कर लिया। जंगल के ऑलमोस्ट सभी जानवर उसको देखकर तो भाग जाते थे कि अगर हमने इसकी मदद की तो ये हमें खा जाएगा, ये तो पहले ही भूखा है। तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसने बड़ी कोशिश की, कोई मुझे बाहर निकाले, मेरी मदद करो, मुझे बोलता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सारे जानवर आते थे लेकिन उसको देख के गड़े में तो चले जाते थे। इतने में ना वहां से एक पंछी गुजरा था, एक परिंदा गुजरा था, छोटा चिड़िया की तरह, लाली की तरह एक परिंदा गुजर रहा था। तो उसने जाते हुए देखा शेर ना उसमें गिर गया है, गड़े में गिर गया है, अब इसको निकालेगा कौन। वो आके शेर से कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब वो छोटा सा परिंदा और कितना बड़ा शेर है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस गड़े से निकालूंगा, मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा लूंगा। तो शेर कहता है इतने जानवर आए हैं, वो तो बचा नहीं सके, तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं अभी कुछ करता हूं। अब वो चिड़िया उड़ते जाती है, जाकर तो वो सारे जानवरों को अलार्म करती है। हिरन के पास जाती है कि चलो चलो मेरे साथ चलो, बंदर के पास जाती है, जिराफ के पास जाती है, और भालू के पास जाती है, और रीछ जिसको बोलते हैं उसके पास जाती है, फिर एंड पे एलिफेंट के पास जाती है, हाथी को। तो सबको ना इकट्ठा करके ले आती है। अब काफी सारे जानवर जो है ना जंगल के, वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो आते हैं, आकर तो देखते हैं कि शेर गड़े में है, तो शेर उनसे कहता है मेरी मदद करो। तो वो चिड़िया कहती है हाँ हम सब तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तो वो सारे ना जो शाखें होती है ना बड़ी बड़ी, वो दरख्तों से उतार कर तो वो ना गड़े में फेंकते हैं, और फिर सब खींचना शुरू करते हैं। तो शेर को बोलते हैं कि तुम ये रस्सा पकड़ो, ये शाख पकड़ो, और हम बाहर से खींचते हैं और तुम ऊपर चढ़ते आओ। खैर ऐसा ही होता है। वो जानवर, क्योंकि हाथी भी है साथ और हाथी में पावर भी इतनी है, तो बड़े बड़े सारे जानवर वो आ जाते हैं, वो सारे लग के ना तो शेर को खींच के बाहर निकाल देते हैं। शेर बहुत खुश होता है बाहर निकल के, और उन सबका शुक्रिया अदा करता है, और सब वापस चले जाते हैं जिंदा सलामत, किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन वो जो छोटा परिंदा होता है ना, वो बड़ा खुश होता है, और शेर के पास आके उसके कभी मतलब सर पे बैठता है, उसके शोल्डर पे, उसकी कमर पे बैठता है। तो शेर उसको कहता है आज मुझे एक चीज सीखने को मिली कि कभी कभी छोटे, हम जिसको छोटा समझते हैं वो बहुत बड़े बड़े सबक दे जाता है, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात का हल बता देता है। और तुमने भी एक छोटा सा पंछी होने के नाते इतने बड़े शेर की मदद की, सारे परिंदों जानवरों को इकट्ठा कर लाए और मुझे इस कैद से निकाला। क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? क्या छोटे को हमेशा छोटा कंसीडर करके ही हमें उसकी ताकत पे या उसके एबिलिटीज को हमें दबा देना चाहिए? नहीं, ये इसमें तो जो एक सबक ये मिल रहा है कि उसकी जहानत है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल, जहानत भी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल जहानत का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हम किस तरह से इसको लेते हैं। तो वही बात आ गई ना कि हम छोटों को ज़हीन क्यों नहीं मानते, हम क्यों नहीं ये कंसीडर करते कि कोई छोटा हमें सही मशवरा भी दे सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो मानने वाली, बेशक बेशक सही कहा। इस तरह से आपके इर्द गिर्द भी जो छोटे हैं उनको सुने, शायद वो जिंदगी के कोई बड़े अच्छे डिसीजंस आपके लिए कोई साबित हो उनके बताए हुए। तो हमेशा छोटा छोटा ही नहीं होता है, छोटा बड़ा भी हो जाता है, वही छोटा बड़े होकर घर का बाप भी बन जाता है, घर का सरबराह भी होता है। तो छोटों के मशवरों पे या अपने बच्चों से मशवरे लेना, ये अपनी हैबिट बना लें। मैं आपको एक बात बताऊं, जिन घरों में बच्चों से मशवरे लिए जाते हैं ना, उन घरों के बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। फिर वो बच्चों को अपना एक जो फ्यूचर है ना, वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने लग जाते हैं। उनको समझ में आने लगता है हाँ भाई हमने डिसीजन किस तरह से लेना है, हाँ एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं वो लोग। अपने घर के बच्चों से बेशक आप उसको इम्प्लीमेंट ना करें, एग्जीक्यूट ना करें, लेकिन उनसे उनके साथ बात डिस्कस करें, उनसे पूछें जरूर कि वो क्या सोचते हैं।
तो जब वो खुद एक प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो वो एटलीस्ट हर जगह पे स्विच नहीं कर जाया करते हैं, या हर जगह पे हम लोग लड़के नहीं निकल सकते हैं, या जिद करके नहीं कोई चीज मनवा सकते। ये जिद, ये लड़ाई, ये नाराजगी, ये सिर्फ घर की हद तक होती है। भाई जब हम प्रोफेशनल फील्ड पे निकलते हैं तो हम लोग ये तो नहीं बोलते ना जाके घर पे मेरी हर बात मानी जाती है तो यहाँ भी मानी जाए। सो वो बच्चे में आपके एक जो है ना वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जिससे कि वो अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं। और जब तक आपका बच्चा, आपका छोटा बच्चा जब तक एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं बनेगा वो कम्युनिटी में सरवाइव नहीं कर सकता। सो छोटे को छोटा जानकर उसकी एबिलिटीज को दबा मत दें। छोटे भी अक्सर बड़े बड़े काम कर जाया करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक भी। अपनी राय जरूर कायम कीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।